भारत ने एक तरफ ब्रिटेन और इटली जैसे देशों को ना कह दिया है, साथ ही चीन जैसे देशों को उसी की बनाई दवाई पिलाने का मन बना लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाल के समय में भारत रक्षा क्षेत्र में बड़े कदम उठाने में लगा है। यही वजह है कि जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे देश भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखने पर मजबूर है और वो अपना प्रोडक्ट किसी तरह से भारत को चिपकाने में लगे हैं, क्योंकि इन देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये खुद पर लगाकर एक जेट खड़ा कर सके। बता दें कि जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भारत को अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की परियोजना है। तो वहीं ब्रिटेन, जापान और इटली ने भी भारत को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GPAC का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। ये सभी देश फाइटर जेट के ऑर्डर को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन भारत को फाइटर जेट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इनका कोई इरादा नहीं है और इन सारे ग्रुप में प्रवेश करना दूसरे देशों पर निर्भरता और बढ़ाएगा। साथ ही वर्क शेयर के तहत हर देश अलग अलग कंपोनेंट बनाएगा और अंत में सभी स्टेक होल्डर एक दूसरे पर निर्भर होंगे। तो वहीं एमका के पास 100% मालिकाना हक और मुनाफा होगा और इस स्थिति में आत्मनिर्भर बनने का यही एक तरीका बचता है। तो यहाँ जिस हिसाब से भारत एमका की तरफ देख रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि भारत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को सीधे ना बोल देगा, क्योंकि अभी तक भारत को एक तेजस के इंजन के लिए अमेरिका के आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है, जिसमें अब 2 साल भी पूरे होने वाले हैं और एक इंजन भारत के हाथ नहीं लगा है और अब वो भारत को दूसरे इंजन का ऑफर देने में लगा है। मतलब यहाँ भारत के साथ ही खेल खेला जा रहा है। बता दें कि भारत इन प्रोग्राम्स में जुड़ता है तो भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो मदद मिल सकती है, लेकिन अब प्राथमिकता भारत के लिए यही है कि वो अपना स्वदेशी फाइटर जेट खुद विकसित करे, जैसे कि एमका, जो कि सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का प्रतीक है। वैसे इसमें देर तो लगेगी, जिसमें भारत की सुरक्षा चिंताएं भी दांव पर लगी हुई हैं। देखना यह है कि किस तरह से भारत आगे जाकर फैसले लेता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का इन पार्टनरशिप से दूर जाना सही है या भारत को इन देशों के साथ जल्द से जल्द 5th या तो फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने की जरूरत है? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट में भारत चीन पाकिस्तान के नेक्सस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जैसा कि आप जानते ही हैं, चीन लंबे समय से पाकिस्तान को एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी देकर भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है और जिसका इस्तेमाल वो किस तरह कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। हाल ही में उसने जिसमें पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में हमला करके वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है, जिसमें चीन के J-35 फाइटर जेट और न्यूक्लियर सबमरीन जैसे हथियार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब भारत ने भी चीन की इस मदद के लिए एक बड़ा जवाब देने का मन बना लिया है, जहां भारत ने साउथ ईस्ट एशिया के उन देशों को मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया है जो साउथ चाइना सी में चीन के दबाव का सामना कर रहे हैं। जहां हाल ही में फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देने के बाद अब भारत वियतनाम को भी यही मिसाइल देने की तैयारी में है। बता दें कि ब्रह्मोस, जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है और इसे जमीन, पानी और हवा से आसानी से दागा जा सकता है, अब ये चीन की आक्रामकता को रोकने में बड़ा वेपन साबित हो रही है। वहीं वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके जरिए भारत ने साउथ चाइना सी में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत कर लिया है। देखा जाए तो ये कदम वियतनाम को ताकत बनाने के साथ ही साथ इस क्षेत्र में चीन के खिलाफ बैलेंस बनाने में भी काम करेगा। अब ये भारत का स्पष्ट संदेश है कि वो अपने इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ अगर भारत 5th जनरेशन में धीमा पड़ रहा है, उसके उलट भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े देशों को ध्वस्त करने में लगा है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत की ब्रह्मोस का वियतनाम पहुँचना क्या चीन को कमजोर करने में मदद करेगा या भारत को दूसरे समुद्री रास्ते भी खोजने की जरूरत है?